आगामी शीतकालीन सत्र के सफल संचालन को लेकर विधायक दल प्रतिनिधियों की बैठक मंगलवार को विधानसभा में हुई। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने की। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक प्रदीप यादव, एनसीपी विधायक कमलेश सिंह आदि शामिल हुए। बैठक में विपक्ष खासकर बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, विपक्ष के साथी नजर नहीं आए, उनके क्या मुद्दे आते हैं वे देखना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष से पूछा जाना चाहिए कि आखिर प्रश्नकाल क्यों नहीं हो पा रहा है। आज विधानसभा अध्यक्ष जी ने कार्य मंत्रालय की एक बैठक बुलाई थी और जो शेड्यूल था वो शेड्यूल के संदर्भ में चर्चा हुई है और कार्रवाई सदन के अंदर स्थिति को ध्यान में रखकर कुछ बातों पर कुछ बातें आई है कि इन सब बातों को भी टेकअप किया जाए, क्योंकि जो समय दिख रहा है उस समय में कुछ चीज़ें अभी बता पाना मुझे लगता है कि मेरे लिए तो संभव नहीं होगा। वो तो विधानसभा ऑफिस से ही पता चलेगा कि कहाँ कहाँ किस तरीके से वो समय निकाल रहे हैं और किन किन चीज़ों को समाहित करने का निर्णय लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि आज तो विपक्ष के साथी तो नहीं नज़र आए, अब वो आते हैं तो उनका क्या मुद्दा आता है उसके अनुरूप आगे। सर, प्रश्नकाल हमेशा नहीं चल पा रहा है। सर, प्रश्नकाल को लेकर जो जनता के सवालात हैं वो रह जा रहे हैं पीछे। तो ये बात आप पता करें और इस बात को पूछा जाए कि सवाल क्यों नहीं चल रहा है, किन कारणों से नहीं चल रहा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने कहा कि शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक आहूत है। इसको लेकर सर्वदलीय बैठक हुई है। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कितने सरकारी विधेयक आ रहे हैं, उनके लिए अभी समय बचा हुआ है। उन्होंने कहा कि जो भी विधेयक आएगा उस पर सकारात्मक रुख रहेगा। भारत के संविधान के अधीन गठित पंचम झारखंड विधानसभा के 7वें शीतकालीन सत्र आहूत होने वाला है, जो 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है और ये सत्र 16 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर 2021 तक चलने वाले हैं। और इसी के संदर्भ में आज सारे दल नेताओं से बैठक हुआ। इस औपबंधिक कार्यक्रम के विषय पर सारे लोगों ने इस पर चर्चा किए और चर्चा करने के बाद लोग निर्णय लिए कि हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोगों के पास सरकारी जो विधेयक है वो कितने आ रहे हैं। चूँकि उसका समय अभी भी बचा हुआ है, इसलिए विधेयक आने के बाद हमें इस अंतराल में कितना समय मिलता है और जितना समय मिलेगा उस समय के अनुसार राज्य हित के कोई विषय जो आएंगे उनको हम लोग समाहित करने के लिए समय निर्धारित करेंगे। बैठक में एनसीपी कोटे से विधायक कमलेश सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि सदन में आने वाले प्रश्नों का जवाब सही ढंग से मिलना चाहिए। बैठक में एनसीपी कोटे से विधायक कमलेश सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की कि सदन में आने वाले प्रश्नों का जवाब सही ढंग से मिलना चाहिए, ताकि विधायक क्षेत्र में जाकर जनता के बीच खड़े होने की हालत में रहे। जनहित में तो सभी लोगों के विकास के लिए विधानसभा सही ढंग से चलना चाहिए, क्योंकि सभी को रहता है ही आशा कि जाएंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास का काम होगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि विधानसभा अच्छा से चलेगा, चाहे वह पक्ष हो चाहे वह विपक्ष हो, दोनों के जो है विकास के मुद्दा चाहिए और काम चाहिए। और आज यही बात हो रही थी कि शांतिपूर्वक विधानसभा को हम लोग को चलाना है। और जो भी सही, हम एक बात अभी माननीय अध्यक्ष जी को बोले हैं
कि जो भी माननीय विधायक लोग क्वेश्चन पूछते हैं उसका सही जवाब आनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि से अगर जवाब से संतुष्ट नहीं होगा विधायक तो उसको भी थोड़ा कष्ट होता है कि जो हम पूछ रहे हैं उसका सही जो है जवाब विधानसभा में नहीं मिल रहा है। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि क्षेत्र छोटा है, हम लोगों ने अनुपूरक बजट के लिए 2 दिन मांगा है ताकि जनता के सवाल आ सके। भाजपा की शांति पर उन्होंने कहा कि यह शांति बताती है कि सत्र के दौरान विपक्ष सदन को बाधित करेगा। सरकार के जो विषय रहते हैं, जैसे सरकार को अनुपूरक बजट लाना, सरकार अनुपूरक बजट ला रही है, फिर माननीय विधायकों के जो अधिकार है प्रश्नों को रखने का, सारे विधायक अपने प्रश्नों को रखेंगे। तय मोटे तौर पर यह आज हुआ है कि भाई जो अनुपूरक बजट पर बहस 1 दिन का है। अभी यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि सरकारी राजकीय विधेयक कितने आएंगे, क्योंकि 1 दिन का समय राजकीय विधेयकों के लिए रखा गया। अंतिम दिन तो जो विधायकों को विशेष अधिकार है अपने पर्सनल विधेयक रखने का उसको रखते हैं। तो अगर राजकीय विधेयक स्पष्ट हो जाए, इसके लिए तारीख फिर 16 को कार्य मंत्रणा की बैठक होगी। अगर कम विधेयक हो तो हम सब चाहते हैं कि यह जो अनुपूरक बजट की चर्चा है इसको 2 दिन की जाए, ताकि इतने लंबे समय के बाद अगर विधानसभा चलता है तो जो विधायक क्षेत्र में राज्य में आम जनों से मिलकर जो अनुभव करते हैं, जो सरकार में कमी है, जो सरकार ने करने का प्रयास किया नहीं हो पाए, उन चीज़ों को सरकार के सामने रख पाए। तो हमें ऐसा लगता है कि यह 16 को इसका सही रूप हो पाएगा कि सच में सरकारी राजकीय विधेयक कितने उस पर निर्भर करेगा। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.